लॉर्ड बच्चे लोग, प्रभु की दया और अनुग्रह से आप सभी लोग अच्छे हैं ऐसा मैं आशा करती हूँ। तो हम लास्ट लेसन में सुलेमान के बारे में सीखे थे। सुलेमान जो इज़राइल का तीसरा राजा हुआ और प्रतिकूल परिस्थिति में वो राजा बना था, और फिर परमेश्वर ने प्रसन्न होके उसको सब प्रकार की बुद्धि, ज्ञान और एक अच्छा विवेक से भरा हुआ मन भी उसको दिया। ये सारे अच्छी बातों के द्वारा उसने परमेश्वर के लिए एक भवन भी बनाया। उस भवन, उस परमेश्वर के मंदिर में वो परमेश्वर का तेज और महिमा उस समय के लोगों ने देखा था। तो इस प्रकार से वो सारे इजरायली लोगों को आनंद के साथ वहाँ पे चलाते समय, और जब वो वृद्ध हो गया, वृद्ध होने के बाद उनकी पत्नियों ने ही उसका मन परमेश्वर की ओर से फिराया या परमेश्वर की ओर से उसका मन को बहकाया। तो इस प्रकार से वो वहाँ पे अन्य जातियों की उपासना करने लगा, मूर्ति पूजा करने लगा। तो आखिरी में देखा कि सुलेमान राजा एक परमेश्वर के खिलाफ बहुत बड़ा पाप किया। तो इस पाप के कारण परमेश्वर ने कहा, तेरा राज्य तुझसे एक तेरा दास छीन लेगा। हमने आखिरी में देखा कि इज़राइल 2 भागों में किस प्रकार से बांटा गया। तो आज उसके आगे हम सीखने वाले हैं। तो बच्चों लोग, कभी कभी हमारे जीवन में हम जानते हो या अनजानते हो, हम वृद्ध लोगों की या बड़ों लोगों की बातों को हम मानते नहीं हैं। तो इसके कारण एक बहुत बड़ा नुकसान हमारे जीवन में होता है। तो वो किस प्रकार से है वो आज के लेसन में हम सीखेंगे। तो आइए हमारे लेसन में जाने से पहले छोटा सा प्रेयर करके हम आगे जाएंगे। प्रमहान पवित्र परमेश्वर, तेरे नाम की स्तुति करते हैं परमेश्वर, तेरा धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। इस प्रकार से प्रभु तेरा वचन सीखने के लिए तू दिया इस अनुग्रह के लिए, कृपा के लिए तेरा धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। बचपन से बच्चों लोग के हृदय में तेरा वचन बोया जाने के लिए, एक एक के मन में वो प्रभु जड़ पकड़ने के लिए तेरा पवित्र आत्मा सहायता और मदद कर। एक मन एक चित्त होके तेरा वचन ग्रहण करने के लिए और समझने वाला मन तू दे। उनके विवेक को तू स्पर्श कर प्रभु। हालेलुया। प्रभु महान, उनके जीवन में प्रभु ये फलदायी वचन होने के लिए तेरा पवित्र आत्मा कार्य कर। आगे का सारा समय तेरे हाथों में सौंपते हुए यीशु के नाम से मांगते पिता, आमीन। लेसन नंबर 11, रहोबियाम। इस नाम का अर्थ होता है द लॉर्ड एनलार्जेस, मतलब यहोवा अपने लोगों को बढ़ाता है। बाइबल भाग में से पहला राजा 12 अध्याय और 14 अध्याय का 21 से 31 तक, और दूसरा इतिहास 12 अध्याय। इन अध्यायों को पढ़ने से आपको ये लेसन अच्छी तरह से समझ में आएगा। फिर से एक बार मैं इंग्लिश में कहती हूँ। 1 किंग चैप्टर 12 और चैप्टर 14 वर्स 21 to 31 एंड 2 क्रॉनिकल चैप्टर 12। तो आइए आज का हमारा मेमोरी वर्स हम देखेंगे। भजन संगीता 112 का 1 और 2 वचन। या की स्तुति करो, क्या ही धन्य है वो पुरुष जो यहोवा का भय मानता है और उसकी आज्ञाओं से अति प्रसन्न रहता है। उसका वंश पृथ्वी पर पराक्रमी होगा, सीधे लोगों की संतान आशीष पाएगी। Psalm 112 verse 1 and 2। Praise the Lord, blessed is the man who fears the Lord, who delights greatly in his commandments. His descendants will be mighty on the earth. The generation of the upright will be blessed। इस लेसन का मुख्य संकल्पना ये है कि ये अच्छी बात है कि जवान लोग परमेश्वर को पूरी तौर से आज्ञाकारी होना चाहिए, और साथ ही साथ जो वृद्ध लोग हैं, जो बड़े हैं, जो जीवन में चढ़ उतार देखे हुए और हर एक बात का एक्सपीरियंस किए हुए हैं, ऐसे लोगों को जब उन लोग हमको गाइड करते हैं, मार्गदर्शन करते हैं, उन लोगों की बात को हम सुनना चाहिए, उनकी सलाह को हम मानना चाहिए। नहीं तो हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा हरावट हो सकता है। तो आज का लेसन में हम ये बात सीखने वाले हैं। तो हम पिछले दिनों से इज़राइल के इतिहास के बारे में हम सीखते आ रहे हैं कि सबसे पहले परमेश्वर ने नोहा को चुना और उसके बाद अब्राहम, इसहाक और याकूब को चुना। तो याकूब के जो 12 पुत्र हैं उन लोगों को चुना। उन लोग मिस्र देश में गए। मिस्र देश में जाने के बाद वहाँ पे उन लोग फारो के गुलाम हो गए। वहाँ से छुड़ाने के लिए परमेश्वर ने मोशे को चुना और मोशे के नेतृत्व में सारे इजरायली लोगों को मिस्र की गुलामी से
छुड़ा ले आया। तो अभी मूसा वृद्ध हो गया, लेकिन परमेश्वर ने यहोशुआ को चुना। यहोशुआ ये नौजवान था, और उस नौजवान व्यक्ति होने के बावजूद भी उसने मूसा जो वृद्ध है उसकी आज्ञाओं को पूरा पालन किया। सबसे पहले उसने परमेश्वर की बात को माना, फिर उसके बाद उसने मूसा की बात को मान के इजरायली लोगों को कनान देश तक उसने पहुंचाया, और कनान देश के सारे शत्रुओं उससे युद्ध करते हुए कनान देश को उसने काबिज किया। तो मतलब यहोशुआ ने मोशे की बात को वहाँ पे आज्ञा पालन किया और सलाह को माना, तो उसके जीवन में आशीष हम देखे हैं। तो इसी प्रकार से आगे क्या हुआ वो बातें हम देखने से आप लोगों को ये लेसन का महत्वपूर्ण समझ में आएगा। तो आगे हमने देखा कि कनान देश में जाने के बाद वहाँ पे किस प्रकार से रहना, वहाँ पे किस सारे विधियाँ सीखने के लिए नहीं कहा, और इन लोगों को आगे चलाने के लिए परमेश्वर ने न्यायियों को चुन लिया। 15 न्यायी इन लोगों को आगे चलाते रहा। उस 15 न्यायियों में से हमने देबोरा के बारे में सीखा और शिमशोन के बारे में सीखा। शिमशोन के बाद जब आखिरी न्यायी आते समय इजराइल लोगों ने अन्य जाति की तरह राजा मांगा। तो शमूएल के पास उन लोगों ने हमको दिखने वाला अन्य राष्ट्र की तरह एक राजा चाहिए, ऐसे मांगते समय परमेश्वर ने कहा कि उन लोगों को मैं राजा नहीं होना चाहता, तो इसके लिए उनको उनके मन के अनुसार राजा उनको नियुक्त करके दे। लेकिन उस राजा के अच्छे और बुराई दोनों भी एकदम स्पष्ट रीति से उन लोगों को बता दे कि राजा होने के बाद वो किस प्रकार से प्रजा पे अपना हुक्म करेगा, वो चलाएगा करके। तो ये सारी बातें शमूएल ने बताने के बाद फिर भी उन लोगों ने माना नहीं और राजा मांगा। तो इस प्रकार से परमेश्वर ने उनकी बात को मानकर उनको एक राजा नियुक्त करके दिया। तो सबसे पहला राजा हम देखे हैं शाऊल ये इजराइल का पहला राजा हुआ, और उसके बाद दाऊद इजराइल का ये दूसरा राजा हुआ, और उसका पुत्र सुलेमान जो इजराइल का ये तीसरा राजा हुआ। सुलेमान की मृत्यु के बाद उसका पुत्र ही उसके सिंहासन पर वो विराजमान हो गया। तो उसका पुत्र का नाम था रेहब्याम, जो उसकी उम्र वो 41 वर्ष की थी, और उसकी माँ का नाम नामा जो एक अमोनी स्त्री थी। अमोनी बोलने से एक अन्य जाति स्त्री है। तो अभी हम देखेंगे कि रेहब्याम एक मूर्खता का काम करके उसने किस प्रकार से गलती किया, और सुलेमान की मृत्यु के बाद सारे इजरायली लोग इकट्ठा होकर रेहब्याम को इजराइल का राजा बनाने के लिए वे लोग शेकेम में इकट्ठा हो गए। तो इस प्रकार से वहाँ पे उसके पुत्र को राजा बनाया और वो सारे इजरायली लोगों का नेतृत्व किया। तो इस प्रकार थोड़े दिनों के बीतने के बाद जब इजरायली लोगों में का एक जो कर्मचारी था, कौन है वो कर्मचारी बोलने से, तो आप लोग बच्चे लोग यहाँ पे ध्यान से सुनने से आप लोगों को लेसन अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो ये यरोबाम बोलने से ये सुलेमान राजा का एक कर्मचारी था। तो उसने वहाँ पे कुछ गलती करने की वजह से वो सुलेमान राजा को डर के मारे वो मिस्र देश में चला गया था, और वहाँ पे वो बसने लगा। जब ये बात उसको पता चला कि सुलेमान अभी मर गया, उसके सिंहासन पे उसका पुत्र विराजमान है, तो यरोबाम वहाँ से अपने देश लौट के आ गया, और सारे इजरायली लोगों को उसने इकट्ठा किया और कहा कि हम राजा के पास जाके विनती करेंगे कि उसके पिता ने जो हमारे ऊपर इतना भारी जू रखा है, इतना भारी बोझ है। जू बोलने से एक प्रकार का टैक्स है, तो बैलों को हम जू रखते हैं उस प्रकार का नहीं, जू इस शब्द का इधर अर्थ है एक टैक्स। तो ये टैक्स हम कुछ हल्का करके लेंगे, कम करेगा करके हम राजा के पास जाके विनती करेंगे। तो इस प्रकार से यरोबाम और इजरायली लोग राजा के पास गए थे। तो राजा के पास जाने के बाद उन लोग ने कहा, राजा से विनती किया, रिक्वेस्ट किया, राजा कि तेरे पिता सुलेमान ने जो हमारे ऊपर भारी बोझ रखा है, उस बोझ को थोड़ा सा हल्का करने से अच्छा रहेगा, हम तेरी बात मानेंगे करके। तो इस विषय पर उसने कहा कि मैं आप लोगों को इसका उत्तर 3 दिन के बाद
बता दूंगा। तब राजा ने अपने पिता के साथ रहने वाले जो कर्मचारी थे, मतलब पिता जो रहते समय जो दरबार में पिता के साथ रह के काम करने, उनको मदद करने वाले जो वृद्ध लोग हैं, जो उम्र में बूढ़े लोग हैं, उन लोगों से उस राजा ने, रहोबयाम ने उन लोगों से एक राय पूछा, सलाह पूछा कि क्या करना चाहिए, ऐसे ऐसे इजरायली लोग आके मुझे प्रश्न कर रहे हैं तो इसका मैं क्या उत्तर दूं करके उसने एक अच्छे बात उनसे एक सलाह लिया। तो इज़राइल के जो वृद्ध लोगों ने उस राजा को एक अच्छा मशवरा सलाह दिया कि राजा, अभी तू है ना, प्रजा से सौम्यता से, नम्रता से उनसे बातचीत कर और कुछ जो उनके ऊपर कुछ अधिकार मत करो, तो उन लोग तेरी बात हमेशा माना करेंगे। और ये जो अच्छी बात है, अच्छी राय है, उसको छोड़कर उसने, राजा रेहुबाम ने अपने उम्र वालों से, जो अपने साथ पले बड़े हैं, जिन्हें कोई एक्सपीरियंस नहीं है, जिन्हें कोई जीवन में चढ़ उतार नहीं देखे, ऐसे जवान लोगों के बातों को उसने उनसे राय पूछा। तो उन लोगों ने क्या राय दिया तो देखेंगे हम। तो जब 3 दिन के बीतने के बाद जब सारे इजरायली लोग आके उसके प्रश्न का उत्तर पाने के लिए उन लोग वहां पे राजा के सामने खड़े हो गए, तब राजा ने उनको कहा कि देखो, मेरे पिता ने तुम्हारे ऊपर जो जू रखा है उससे मैं अधिक जू तुम्हारे ऊपर भारी कर दूंगा। मतलब उस राजा ने अभी कम नहीं किया बल्कि डबल किया, उसके पिता ने जो टैक्स रखा उससे डबल दुगना किया। तो ये इजरायली लोगों ने ये उत्तर पाने का, जवाब पाने के बाद वो लोग बहुत उदास हो गए, निराश होके, क्रोधित होके वे लोग अपने अपने घर चले गए। तो फिर बच्चों लोग, आप लोगों को मालूम है कि एक राजा का कर्तव्य क्या रहता है। एक राजा बोलने से अपनी प्रजा की सेवा करना और प्रजा की हर एक समस्या को व्यवस्थित ठीक रीति से उसके हल को निवारण करना, ये राजा का कर्तव्य रहता है। लेकिन रहोबाम ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। इसके पहले के राजा हम देखने से दाऊद राजा ने अपनी प्रजा के लिए बहुत कुछ किया और उसने अपना जीवन पूरा युद्ध के मैदान में प्रजा की खुशी के लिए, प्रजा की शांति के लिए हमेशा वो तत्पर रहता था। तो इसी मुताबिक से इजराइल लोगों का एक राजा के पास उम्मीद था, अपेक्षा था कि हमारे जो जू उसके पिता ने, सुलेमान राजा ने हमारे ऊपर जो भारी जू रखा है वो कुछ उसका पुत्र हमें हल्का कर देगा करके, उस आशा से उन लोग उसके पास जाने से उसका पुत्र रेहुबाम ने वैसा कुछ भी उन लोगों के साथ व्यवहार नहीं किया, बल्कि उनको कहा कि मैं इससे भी अधिक कठोरता से और भी भारी जू मैं आप लोगों के ऊपर लगाऊंगा, मतलब डबल टैक्स मैं आपको लगाऊंगा। तो ये बात इजरायली प्रजा सुनकर वे लोग नाराज होकर अपने घर लौट गए। तो इसी इजरायली लोगों ने यही बात देखा कि राजा हमारी बात मान रहा नहीं है और हमारे जो प्रॉब्लम्स है उसका सॉल्व नहीं कर रहा है। तो इस वजह से इजराइल के जो 12 गोत्र है, उस 12 गोत्र में से 10 गोत्रों ने अपने लिए यरोबाम को राजा नियुक्त किया और जो 2 गोत्र बच गए थे वो यहूदा और बिन्यामीन, ये 2 गोत्र ही रहोबियाम को ही साथ दिया। तो इस प्रकार से इजराइल के राजा रेहुबाम ने एक सबसे बड़ा गलती, एक मूर्खता का काम करने के वजह से इजरायली लोगों को इतना बड़ा नष्ट उठाना पड़ा। अभी तक इजराइल जो एक झुंड की तरह एक बड़ा राष्ट्र था, उसके वजह से अन्य राष्ट्र उन लोगों से घबराते थे, क्योंकि इन लोग ऐक्यता में, एकता के वजह से सारे राष्ट्र इनसे घबराते थे कि ये अन्य राष्ट्र है, ये हमसे मिलता जुलता राष्ट्र नहीं है। लेकिन ये रहोबियाम के गलती के वजह से इजराइल के 2 भाग बन गए, तो एक इजराइल और एक यहूदा राष्ट्र। तो आप लोगों को ये बात और अच्छी तरह से समझने के लिए हम एक उदाहरण देखेंगे। हमारे भारत देश में जो आंध्र प्रदेश एक छोटा राज्य है, तो ये पहले एक राज्य था, तो अभी हम देखते हैं कि उसके 2 भाग हो गए, एक आंध्र प्रदेश और एक तेलंगाना। तो उसी मुताबिक से इजराइल भी एक बड़ा राष्ट्र होने के बाद
वो इज़राइल एक राष्ट्र बन गया और यहूदा एक राष्ट्र बन गया। तो अभी हम इज़राइल के बारे में एक ज्योग्राफिकल मेथड से हम उसका स्टडी देखेंगे। तो सबसे पहला है, इज़राइल एक बड़ा राष्ट्र था। तो ये रहोबियाम की गलती के कारण इज़राइल अभी दो भागों में बांटा गया, एक यहूदा और एक इज़राइल। तो ये इज़राइल बोलने से, द किंगडम ऑफ इज़राइल बोलने से, इज़राइल राष्ट्र जो नॉर्थ साइड पे है, मतलब उत्तरी भाग की ओर है, तो इसका राजा यरोबाम है। तो इसके साथ 10 गोत्र, इज़राइल के 10 गोत्र ने इसको साथ दिया, और नीचे का जो सदर्न भाग है उसको यहूदा राष्ट्र कहा जाता है। तो ये इसका राजा रेहोबाम है। इसको यहूदा और बिन्यामीन गोत्रों ने ही साथ दिया। तो इस प्रकार से ये इज़राइल के दो भाग के बारे में हम देख सकते हैं। तो अभी हमने देखा कि इज़राइल एक दो राष्ट्र में बांटा गया, लेकिन इससे पहले इज़राइल ऐसा दो नहीं था, बल्कि एक सबसे बड़ा बलवंत राष्ट्र था। इस इज़राइल राष्ट्र सुनते ही बाकी अन्य राष्ट्र, जो आजू बाजू के देश के राष्ट्र के लोग इज़राइली लोगों से बहुत डरते थे कि ये इज़राइल लोग परमेश्वर के निज लोग हैं, ये परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं, और ये अन्य राष्ट्र है, ये मिलता जुलता हुआ राष्ट्र नहीं है करके उस अन्य राष्ट्रों में इज़राइल राष्ट्र का एक भय था। लेकिन अभी ये दो हिस्सों में बांटा जाने का क्या कारण है, वो अभी हम देखेंगे। तो सबसे पहला है, सुलेमान राजा वृद्ध अवस्था में अपनी पत्नियों की बात को मानकर उसका मन अन्य देवताओं की ओर वो बहका दिया, मुड़ गया मतलब। तो उसने परमेश्वर की आज्ञा को छोड़कर वो पराये देवताओं की उपासना करने लगा। तो इस वजह से, और उसके बाद उसका पुत्र रहोबियाम ने भी परमेश्वर के खिलाफ पाप किया, अनाज्ञा किया, और उसने भी इज़राइल के जो वृद्ध लोग हैं उन लोगों ने एक अच्छा सलाह मशवरा दिया, लेकिन उन लोगों की बात को छोड़कर उसने नौजवान लोगों ने जो सलाह दिया, गलत राय को मानकर उसी मुताबिक इज़राइल लोगों से व्यवहार किया। इन दो कारणों की वजह से इज़राइल अभी दो राष्ट्र में बांटा गया। तो ये एक राष्ट्र का हमने देखा कि रहोबियाम है और दूसरा है यरोबाम। तो इन दोनों के बीच में हमेशा युद्ध होता रहता था। एक्चुअली देखा जाएगा तो ये एक ही गोत्र, मतलब एक ही परमेश्वर के संतान है, लेकिन अभी आपस में क्या हो गया, झगड़ा हो रहा है। रेहोबाम और यरोबाम दोनों राष्ट्र अभी, इज़राइल और यहूदा, ये दोनों राष्ट्र झगड़ा कर रहे हैं। तो इस वजह से परमेश्वर ने देखा, और परमेश्वर का वचन जो शमया संदेष्टा के द्वारा पहुंचा, कि कहा कि तुम लोग आपस में युद्ध नहीं करना और अपने अपने घर लौट जाओ। तभी शमया की बात को मानकर परमेश्वर के वचन को दोनों लोगों ने नम्र होकर आज्ञा पालन करके उन लोगों ने वहाँ पे युद्ध रुकवा दिया, और उसके बाद वो लोग अपने अपने देश में शांति से बसने लगे। और फिर परमेश्वर के खिलाफ पाप करने की वजह से यहूदी लोगों को एक बहुत बड़े हार का सामना करना पड़ा। तो अभी हम देखेंगे वो किस प्रकार से है। तो यहूदी राज्य स्थिर होने के बाद सब लोग और राजा अपने नगर में रहने के बाद उनके गढ़ वाले किले को स्थिर किया, और आराम से उन लोग विश्रांति से वहाँ पे रहने लगे। लेकिन धीरे धीरे उन लोगों का मन परमेश्वर की ओर से हट गया, और अन्य जाति के जो पराये देवता है उन लोगों की ओर उनका मन फिर गया। तो वे लोग परमेश्वर के विरुद्ध अविश्वास करने लगे और विश्वासघाती लोग हो गए, और इतने बड़े पाप करने लगे कि उनके राजा से लेके एक प्रजा के छोटे से छोटे व्यक्ति भी परमेश्वर को भूलकर, परमेश्वर को त्याग कर, वे लोग बड़े बड़े पहाड़ों के टीलों के ऊपर और हरे हरे पेड़, बड़े बड़े पेड़ वाले वृक्ष के नीचे अशेरा देवी की मूर्ति पूजा करने लगे। तो इस वजह से परमेश्वर का क्रोध उन लोगों के ऊपर भड़क उठा, और परमेश्वर ने रहोबियाम के राज्य के 5वें वर्ष में, मतलब वो राज्य करने के वो जो 5 साल के वक्त में, तब परमेश्वर ने उन लोगों को शत्रुओं के हाथ में सौंप दिया। वो शत्रु कौन बोलने से, मिस्र का
शीशक, वो बहुत बड़े सैन्य बल के साथ यहूदी राज्य पे उसने आक्रमण किया। तो उसने अपने साथ बहुत सारे 1200 रथ और 8000 सवार वाले, मतलब वो एक दो चीज नहीं या एक दो हजार नहीं, देखो रथ ही, रथ बोलने से उस समय राजा लोग ही इस्तेमाल करते थे, लेकिन यहाँ पे 1200 रथ और 8000 सवार वाले, मतलब घोड़सवार भी हो सकते हैं। तो इतने सारी बड़ी सैन्य के साथ यहूदी राज्य पे उसने आक्रमण किया और धीरे धीरे एक एक शहर को उसने कब्जा करते हुए यरूशलेम पे भी उसने हमला किया। और जो परमेश्वर का भवन है, जो सुलेमान राजा ने परमेश्वर का भवन और उसका राजमहल था, उसमें भी उन लोग आक्रमण करके उसमें की जो कीमती वस्तु है, अनमोल वस्तु है, उन लोगों ने वहां से लूट के ले गया। जो सुलेमान ने बनाए हुए सोने का जो ढाल है, जो दीवार के ऊपर लटकाए जाते थे, तो वो ढाल भी वहां से ले गया। तो देखा ना बच्चों लोग कि रहोब्याम और यहूदी प्रजा के गलती के कारण परमेश्वर ने उन लोगों को शीशक के हाथ में सौंप दिया। तो वहाँ पे परमेश्वर का जो नबी है, शमैया जो नबी है, वहाँ पे आने के बाद यहूदी लोगों का पाप और राजा का पाप को प्रकट किया और कहा कि तुम लोग मन फिराओ, परमेश्वर की ओर मुड़ो, परमेश्वर ने तुम लोगों को शत्रुओं के हाथ में सौंप दिया, ऐसे करके बहुत सारे चेतावनी दिया। तो उन लोगों ने अपनी गलती को माना, राजा से लेके छोटे प्रजा तक उन सभी लोगों ने वहाँ पे शमैया की बात को मानकर परमेश्वर की ओर वापस उन्होंने अपना मन फिराया। तो इस वजह से परमेश्वर जो दयावंत है, करुणा करने वाला परमेश्वर है, उन लोगों को क्षमा करके फिर से एक बार उन लोगों को माफ किया और इस प्रकार से उन लोगों का राज्य को स्थिर किया, पूरा नष्ट होने नहीं दिया। देखो रेहब्याम की गलती के वजह से तो इज़राइल दो भाग हो गया और सिर्फ दो ही गोत्र बचे थे। तो यहूदा जो राज्य है उसको भी परमेश्वर ने शीशक के हाथ में दे दिया था, लेकिन उन लोग पश्चाताप करने के वजह से उन लोगों के ऊपर दया किया और दावीद को जो वायदा किया, उस वायदे के कारण वहां पे परमेश्वर ने पूरे नाश होने से उनको बचाया। फिर बाद में उन लोग धीरे धीरे अपने राज्य को स्थिर करने लगे, परमेश्वर की ओर वो मन लगाने लगे। तो इस प्रकार से रेहब्याम 17 वर्ष तक यहूदियों का शासक बना और 68 वर्ष तक वो जीवित रहा, उसके बाद वो मर गया। तो इस प्रकार से ये लेसन आप लोगों को समझ में आया, मैं विश्वास करती हूँ। तो इस लेसन से हमें क्या सीख मिलता है, ये कुछ 2 पॉइंट्स हम देखेंगे। तो सबसे पहला है कि हमारे जीवन में कुछ निर्णय लेने का वक्त आता है, तो उस समय हम क्या करना चाहिए। सबसे पहले हम परमेश्वर की अगुवाई, परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार हमको करना है और उसके बाद जो हमसे उम्र में बड़े हैं, जो अनुभव पाए हुए लोग हैं, जैसे कि हमारे माता पिता हैं और भी दूसरे लोग, उन लोग जीवन में चढ़ाव उतार देखते हैं, उन लोग हम लोगों को एक अच्छा मार्गदर्शन करते हैं। शायद हमको उस वक्त में उन लोग मार्गदर्शन करते समय हमको लगेगा कुछ बोल रहे, गलत बोल रहे, या हम लोगों को उनकी बात को मानने के लिए थोड़ा कठिन लगेगा, लेकिन हम उन लोगों की बात को पूरी तौर से आज्ञाकारी होना चाहिए, क्योंकि उन लोग जीवन में अनुभव किए हुए, जीवन में हर एक बात अच्छा बुरा जाने हुए लोग हमको सलाह देते समय हमारे जीवन में वो नुकसान नहीं होता है, बल्कि वो फायदे का ही होता है। जैसा हमने देखा कि रेहब्याम ने उन वृद्ध लोगों की बातों को न मानने के वजह से उसके जीवन में एक बहुत बड़ा हरावट का सामना करना पड़ा। शायद उस समय वो उसको मानता तो ये इज़राइल का इतना बड़ा नुकसान नहीं होता था। तो उसी प्रकार से हम भी हमारे जीवन में ऐसा परीक्षा आते समय हम परमेश्वर की आज्ञा के साथ वृद्ध लोगों की भी सलाह हम लेना चाहिए, मानना चाहिए। सबसे पहले हमारे माता पिता जो हमें मार्गदर्शन करते, हमसे उम्र में बड़े हैं, वो सुनते समय हमें थोड़ा कठिन लगेगा, लेकिन हम उनकी बात को जरूर मानना चाहिए। तो अभी हम नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे कि हम घमंड से कभी नहीं रहना चाहिए। तो हमने देखा ना, रेहब्याम ने वो इज़राइल का राजा होने के बावजूद भी अगर वहाँ पे प्रजा के साथ वो नम्रता से रहने से तो उसका राजपद स्थिर रहता था।
लेकिन वहाँ पे उसने एक घमंड के साथ रहने की वजह से तो इज़राइल के 12 गोत्र में से 10 गोत्र वो अलग हो गए और 2 ही गोत्र इनके साथ रहा। तो उसी मुताबिक से बच्चे लोग, हमारे जीवन में भी परमेश्वर हमको छोटे-मोटे कुछ काम देने से या कुछ ज़िम्मेदारी हमारे ऊपर रहने से उस बातों को हम पूरी तौर से नम्रता से और पूरे भय से वो काम हम करना चाहिए, ना कि हम किसी बातों में घमंड नहीं करना चाहिए। अगर हम घमंड करने से तो हमारे जीवन में भी एक बहुत बड़ा हरावट आ सकता है। तो अभी हम थर्ड पॉइंट देखेंगे कि जैसे कि रेहब्याम ने इज़राइली प्रजा के साथ वो ऐक्यता और शांति के साथ रहने से तो उसका इतना बड़ा हरावट नहीं होता था। तो उसी मुताबिक से हम सब लोग ऐक्यता में, यूनिटी में और शांति के साथ रहना चाहिए। अगर हम यूनिटी मतलब ऐक्यता के साथ नहीं रहा, 2 भाग हो गए, तो हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा फेलियर म्हणजे हरावट हमारे जीवन में आएगा। तो इस प्रकार से आप लोगों को ये लेसन अच्छी तरह से समझ में आया, मैं विश्वास करती हूँ। और आप लोग हमेशा की तरह एक्टिविटी और क्वेश्चन आंसर्स करते आ रहे हैं। तो उसी मुताबिक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए इस लिंक के अनुसार आप क्लिक करने से आपको एक वर्कशीट मिलेगा। उस वर्कशीट में कुछ क्वेश्चन आंसर्स और फिल इन द ब्लैंक्स मतलब रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो उसमें क्या है, अंक है बच्चों, तो मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है। जैसे कि आप लोगों को मैं समझाती हूँ, जब रेहब्याम ने राजा हुआ उसका उम्र डैश था 8 × 5 + 1, तो हमको गुणाकार करना है, मतलब 8 × 5 तो 40 होता है और +1 मतलब 41 उम्र का था। तो इस प्रकार से आपको वो फिल इन द ब्लैंक्स लिखना है। और उसके बाद आप लोग हमेशा की तरह जो एक्टिविटी कर रहे हैं उस एक्टिविटी वो इस प्रकार से है, रेहब्याम और यरोबाम जो ये 2 लोग हैं, इन लोगों के पक्ष में कितने कितने गोत्र हैं, उस लोगों का डिवीजन, मतलब रेहब्याम के पक्ष में कितने गोत्र हैं और यरोबाम के पक्ष में कितने गोत्र हैं, इसका वर्णन आपको एक टेबल के मुताबिक से लिखना है। एक टेबल बना के वो कॉलम आपको फिलअप करना है। तो आइए हम छोटा सा प्रेयर करके हमारे लेसन को हम समाप्त करेंगे। प्रमहान पवित्र परमेश्वर, तेरे नाम की स्तुति करते हैं परमेश्वर। इस लेसन के द्वारा तू हमें सिखाया परमेश्वर। सचमुच परमेश्वर प्रभु, रेहब्याम जैसे प्रभु युवा लोगों की बात को मानकर वो इतने बड़े पाप में और इज़राइल के 2 भाग हो गए परमेश्वर। हम हमारे जीवन में जो वृद्ध लोग हैं, हमसे जो बड़े हैं, उन लोगों की सलाह को मानते हुए और सबसे पहले तेरी आज्ञा पालन करते हुए हमारे जीवन को ऐक्यता में हम बिताने के लिए तो हमें कृपा कर परमेश्वर। प्रभु, महान बड़े लोगों को आदर करते हुए उनकी बातों को मानने वाला मन तो हमें तू दे परमेश्वर। प्रभु, बचपन से ये उनके हृदय में बोया जाने के लिए और प्रभु उनके जीवन में प्रभु वृद्ध लोगों की सलाह को मानते हुए वो आशीषित जीवन बिताने के लिए उन पे तू करुणा और दया कर प्रभु। आगे का सारा समय तेरे हाथों में सौंपते हुए यीशु के नाम से मांगते पिता, आमीन।